नमस्कार प्रिय मित्रों को मैं आप नमस्कार प्रिय मित्रों, मैं आप सभी का बहुत बहुत स्वागत अभिनंदन करता हूं। हर महीने का राशिफल वर्ष 2022 नवंबर मंथ कन्या राशि वालों के लिए कैसा रहेगा। कन्या राशि जो बुध की सेकंड राशि है, नवंबर मंथ में भी कुछ विशेष बड़े ग्रहों का राशि परिवर्तन हो रहा है। इसके द्वारा आपके जीवन में क्या परिवर्तन होगा वो मैं आपको बताऊंगा इस वीडियो के माध्यम से, और वो उपाय भी मैं आपको बताऊंगा जिसके द्वारा आपके जीवन में जो प्रेजेंट में समस्याएं चल रही हैं या आने वाली इस मंथ में, उन समस्याओं से आप अपने आप को सेव कर सकते हैं, बचा सकते हैं। कन्या राशि जो बुध की राशि है, बुध क्या है? ये दो स्वभाव के ग्रह हैं और सौम्य ग्रह है। शुभ के साथ शुभ और अशुभ के साथ अशुभ का परिणाम देता है। आपके जीवन में इस नवंबर मंथ में एक बहुत बड़ा परिवर्तन होने वाला है, जिस परिवर्तन के द्वारा आप अपने जीवन में एक अच्छा लाभ प्राप्त कर पाएंगे। लेकिन कुछ चीजों से आपको सावधानी की जरूरत है, वो मैं आपको बताऊंगा। लेकिन उससे पहले मैं कहना चाहूंगा कि अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें और कमेंट बॉक्स में आप अपनी प्रतिक्रिया हम तक देने का प्रयास करें। कोई भी आपके मन में प्रश्न हो आप लिख सकते हैं या फोन के माध्यम से आप मुझे बता सकते हैं। मैं आपकी उन छोटी सी छोटी और बड़ी सी बड़ी समस्याओं का सरल समाधान देने का प्रयास करूंगा। तो सबसे पहले हम लोग विलंब न करते हुए इस गोचरीय परिवर्तन पे एक बार दृष्टि डालते हैं कि गोचर फल कैसा होगा। अगर आपकी पत्रिका में बुध यानी 6 नंबर में अगर चंद्रमा लिखा हो, नाम के अक्षर से भी अगर आपकी चंद्र राशि कन्या बनती है, तो ऐसे जातक के ऊपर नवंबर मंथ में ये ग्रहों का प्रभाव होगा। यहां पे देखिए राशि परिवर्तन क्या, सूर्य का 16 तारीख को सूर्य का कन्या राशि से तुला राशि में प्रवेश करेंगे। यानी सूर्य सभी ग्रहों का राजा है, आत्मबल का कारक है, और सूर्य का द्वितीय स्थान पे गोचर करना मंथ के हाफ में क्या आपके लिए कुछ विशेष परिवर्तन करेगा वो मैं आपको बताता हूं। इस जगह पे आपको एक चीज का विशेष ध्यान देना, मंथ हाफ के बाद थोड़ा सा आपका अर्निंग क्षेत्र बाधित हो सकता है, यानी खर्चे आपके बढ़ सकते हैं, क्योंकि सूर्य आपका बेभाव का स्वामी बन जाएगा। यानी आपके राशि से द्वितीय स्थान पे गोचर तो करेगा, जो तुला राशि में नीच का होगा। यानी बहुत अच्छा मैं नहीं बोल सकता हूं, इसलिए क्योंकि सूर्य का नीचस्थ होना थोड़ा सा मानसिक वेदना आपको देगा, मानसिक कष्ट देगा, पीड़ा देगा। कोई ऐसे काम आपके, कोई ऐसे कार्य आपके अनसुलझ सकते हैं जिसके कारण आपको काफी चिंता बनी रहेगी। फिलहाल अगर सूर्य का उपाय करते हैं तो मंथ आपका बहुत खराब नहीं जाने वाला है। सावधानी बरतें और सूर्य का उपाय करें। वाणी पे अपने नियंत्रण रखें। किसी भी कारणवश क्रोध में कोई ऐसा निर्णय ना लें जिसके चलते आपको एक नुकसान उठाना पड़े, अपनों का साथ छूट जाए। कई बार आपने अनुभव भी किया होगा कि हम कुछ ऐसे शब्द बोल देते हैं, अच्छे भले रिलेशन, वर्षों के रिलेशन मिनटों में खत्म हो जाते हैं, उनको खत्म नहीं करना है। दूसरी चीज, धन की स्थिति अच्छी रहेगी। पराक्रम का अगर मैं बात करूं तो पराक्रम आपका कम होगा। संघर्ष अगर आपके जीवन में बहुत ज्यादा था तो संघर्ष मुझे कम होता हुआ दिखाई दे रहा, क्योंकि आपके द्वितीय राशि से मंगल देख रहा हूं तो आपका भाग्य स्थान पे है। अपने बाहुबल पे अगर आप कमांड करेंगे, अपने किए हुए कर्म पे आप कमांड करेंगे, विश्वास करेंगे, सफलता आपको अच्छी मिलेगी। सुख स्थान की बात करूं तो सुख भाव आपका अच्छा है, क्योंकि केंद्र का ही स्वामी आपके केंद्र में ही है। आपकी राशि से सप्तम भाव में पत्नी के स्थान पे, लाइफ पार्टनर, बिजनेस पार्टनर के स्थान पे गुरु गोचर कर रहा, यानी माता के स्वास्थ्य में सुधार, लाइफ पार्टनर का पूर्ण सहयोग, बिजनेस पार्टनर का पूर्ण सहयोग,
भूमि भवन वाहन के नए आयाम आपको प्राप्त हो सकते हैं। कोई प्रॉपर्टी में अगर आप इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं तो यह समय आपका अनुकूल है, आपको लाभ मिलेगा। शनि का आपकी पत्रिका में 5वें स्थान पे आपकी राशि से गोचर करना स्वग्रही होकर के जो 23 अक्टूबर तक वक्र अवस्था में थे, इसके बाद मार्गीय हुए हैं, तो ये शनि आपके जीवन में काफी अच्छा लाभ देने वाला है। यानी शिक्षा के क्षेत्र में आपको काफी अच्छा सफलता मिलेगी। आईटी सेक्टर में अगर आपका कोई एग्जाम्स है, टेक्निकल, आईटी, इलेक्ट्रॉनिक्स, इसमें आपको एक अच्छी सफलता मिल सकती है। आईटीआई कर रहे हैं, आपका कोई एग्जाम्स है या कोई पेपर है तो आप इसको निकाल सकते हैं। थोड़ा सा आपको मेहनत करने की आवश्यकता है। संतान भाव की बात करूं तो संतान का सुख मिलता हुआ मुझे दिखाई दे रहा है। शनि की तीसरी दृष्टि से थोड़ा सा आपके लाइफ में, पार्टनरशिप में थोड़ी सी खटास उत्पन्न हो सकती है, लेकिन शांति से समझौता करेंगे, विचार करेंगे, बात करेंगे, आपस में समस्या आपकी सॉर्ट आउट हो जाएगी। किसी से अगर आप प्रेम करते हैं, आपको प्रेम में सफलता नहीं मिलती, तो इस मंथ में आपका प्रेमी या आपकी प्रेमिका आपको जरूर खोज लेगी या खोज लेंगे। यानी प्रेम का भरपूर प्यार आपके जीवन में इस मंथ में आपको मिल सकता है। बात करूं अगर रोग ऋण शत्रु के स्थान की, तो यहां पे भी आपको लाभ मिलता हुआ मुझे दिखाई दे रहा है। कोई विदेश की यात्रा अगर आप करना चाहते हैं, बड़ी डील करना चाहते हैं, इंडिया कंट्री से बाहर जाना चाहते हैं, जिसकी प्लानिंग आप काफी दिन से कर रहे हैं बट आपको सफलता नहीं मिल रही थी, वो सफलता आपको मिल सकती है। समय आपका आपके अनुकूल है। भाग्य की बात करूं तो भाग्येश भी आपकी पत्रिका में शुक्र जो आपके राशि में ही गोचर कर रहा, तो यहाँ पे अगर देखूं तो काफी अच्छा भाग्य भी आपका सपोर्ट करेगा। बस आलस को त्यागने का प्रयास करें। जितनी देर भी आप काम करें उतनी देर मन लगा करके काम करें, चाहे वो आप गवर्नमेंट सेक्टर में हो या प्राइवेट सेक्टर में हो, तो आपका पद प्रमोशन, पैकेज प्रमोशन दोनों होने का योग मुझे दिखाई दे रहा है। इसी के साथ में बात करूं कर्मस्थान कार्य क्षेत्र की, काफी अच्छा है। प्रमोशन के भी योग बने हुए हैं। आपको अपने सीनियर का भरपूर प्यार और सहयोग मिलेगा, और जब आपका सीनियर अगर आपकी प्रशंसा करेगा तो स्वाभाविक सी बात है कि लाभ तो मिलना ही है। हाँ, थोड़ा सा आपको अपने कार्य को लेकर के इस बात की चिंता आपको ग्रस्त कर सकती है कि काम का थोड़ा वर्कलोड ज्यादा रहेगा, तो घबराए ना, कार्य करेंगे, सफलता मिलेगी। कर्म करना भी चाहिए, मेहनत के साथ, लग्न के साथ करना चाहिए। लाभ की स्थिति आपके जीवन में देखा जाए तो काफी अच्छी है, लेकिन खर्चे के हिसाब से आपका इनकम भी ठीक ही होगा। मेडिकल क्षेत्र में आपके पैसे थोड़ा ज्यादा खर्चे हो सकते हैं, इसलिए अपने घर में बूढ़े बुजुर्ग का, बच्चों का विशेष ख्याल रखें, जिससे आपका पैसा मेडिसिन में कम जाए। वरना जाना तो है ही है, लेकिन अगर ध्यान देंगे तो थोड़ा कम जाएगा। अब आपके मन में एक प्रश्न उठता होगा कि ये जो कुछ भी मैंने बताया है ये गोचरीय परिवर्तन है। चंद्रमा का आपकी राशि से अशुभ स्थान पे जब गोचर करता है तो ऐसे जातक के जीवन में उस समय, उस डेट में आपको काफी वेदनाएं होती है, काफी चिंताएं होती हैं। कौन से ऐसे डेट हैं जिनमें आपका चंद्रमा का राशि परिवर्तन जो होगा, चंद्रमा का गोचरीय परिवर्तन होगा, उसमें आपको कैसा रिजल्ट मिलने वाला, वो डेट चाहे तो आप नोट कर लें। नवंबर के 2 तारीख, 17, 27 तारीख को आपको विशेष सावधानी की जरूरत। इस डेट में अगर कोई विशेष महत्वपूर्ण निर्णय लेने वाले हैं तो उन डेट में आप थोड़ा सा विचार करके निर्णय लेंगे, आपके लिए बेटर होगा। अब आपके मन में एक प्रश्न चलता होगा कि कन्या राशि वालों के लिए सब कुछ इतना अच्छा है, मेरे जीवन में अच्छा क्यों नहीं? तो कहीं ना कहीं देखिए, आपकी पत्रिका में जो गोचरीय परिवर्तन वो तो ठीक है, इससे केवल 30% आप पे लागू होता। विशेष जो फलादेश होता है, जो फल की प्राप्ति होती है, वो होता है सिर्फ मात्र केवल आपकी दशाओं पे डिपेंड। आपकी दशाओं के अकॉर्डिंग ही देखा जा सकता है कि आपकी पत्रिका में दशा किसकी चल रही है, उन ग्रहों का, उन दशाओं का बलाबल क्या है। एग्जाम्पल मान लीजिए किसी जातक की पत्रिका में बुध की महादशा चल रही, बुध आपकी पत्रिका में नीच का है तो नीचस्थ का ही लाभ मिलेगा। बुध अगर उच्च का है तो अच्छा लाभ मिलेगा। शनि की दशा चल रही या मंगल की दशा चल रही, दशाओं के अकॉर्डिंग ही लाभ मिलता है। इसलिए आप अपनी पत्रिका का पूर्ण अवलोकन कराने का प्रयास करें,
जिससे आपको सटीक जानकारी मिल पाए और आप उसका सटीक समाधान भी कर पाए। आपके मन में भी कोई प्रश्न है तो आप मुझे कॉल कर सकते हैं, मुझसे बात कर सकते हैं। अपनी पत्रिका पे संपूर्ण विश्लेषण मेरे द्वारा आप प्राप्त कर सकते हैं। आप अयोध्या कभी आना चाहते हैं दर्शन के लिए या पूजन के लिए या घूमने के लिए, तो आप जरूर आएं। आप सभी का हमारा ट्रस्ट हार्दिक स्वागत अभिनंदन करता है। आपको रहने और खाने पीने की उचित व्यवस्था हमारे आश्रम पे आपको मिलेगी। तो आज के इस वीडियो में सिर्फ इतना ही। पुनः मैं किसी अन्य टॉपिक को लेकर के चर्चा करूंगा। तब तक के लिए नमस्कार, जय श्री राम।